हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का फर्दर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज, उसके साथ हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था। आज हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स undistributed, comma, that is undistributed means accumulated profits and losses. So बच्चों, आज हम बात करने लगे हैं रिटायरमेंट में जब आपके पास बैलेंस शीट में क्या पड़ा होगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या पड़ा होगा आपके पास? जनरल रिजर्व। क्या दिया होगा लायबिलिटी साइड में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, राइट। और सपोज आपके एसेट साइड में कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अपीयर कर रहा है किस साइड? आपका अपीयर कर रहा है ऑन दी एसेट साइड। और हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, हम बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड की, और अबव ऑल दो चीजें हम और बात करेंगे, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड की। ठीक है। सो पहले मैं आपको जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बता देता हूं, उसके बाद हम ईएसआई, पीएफ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर जिसको हम कहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उसकी बात करेंगे। सो बच्चों, एडमिशन में जैसे आप क्या करते थे, पुराने रिजर्व्स किसको मिलते थे? पुराने पार्टनर्स को, उनके ओल्ड रेशियो में। यहां पर जो रिजर्व्स होंगे, जनरल रिजर्व होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेटा क्रेडिट बैलेंस, या वो चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर कर रहा है ऑन दी लायबिलिटी साइड। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके जनरल रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ध्यान से देखिएगा, ऑल पार्टनर्स, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर भी आएगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप ये सारा पैसा? इन देयर ओल्ड रेशियो। सो जनरल रिजर्व है, सपोज मैं कहता हूं जनरल रिजर्व आपके पास 30,000 रुपीज है और तीन पार्टनर्स हैं एबीसी, तीनों इक्वल शेयर करते हैं, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? आप कहेंगे सर एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? हमने कहा इक्वल पार्टनर्स हैं, 10,000 10,000 10,000, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, राइट। सिमिलरली अगर प्रॉफिट एंड लॉस का होगा तो भी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ध्यान रखेंगे, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां अपीयर करेगा बेटा? ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर करेगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें कौन सी बैलेंस शीट? ऑल पार्टनर्स वाली, मतलब जो आपको क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है। अब इसको आप पी एंड एल ऐसे भी बोलेंगे, या इसको और कैसे लिख के दे सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो अब जब आपके पास पुराने रिजर्व्स हैं, पुराने प्रॉफिट्स हैं, वो ऑल पार्टनर्स में, आई रिपीट ऑल पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में बेटा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट्स जो हैं, पुराने रिजर्व्स जो हैं, ये सब पार्टनर्स के हैं। अब इसके साथ हम दूसरा चलते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो, बैलेंस शीट में सपोज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या लिखा हो, या तो लिखा हो डेबिट बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
appears on the asset side of balance sheet. On the asset side of balance sheet. अब बेटा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पॉजिटिव कब होता है? जब क्रेडिट बैलेंस होता है। नेगेटिव कब होता है? जब वो डेबिट बैलेंस होता है, या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां अपीयर हो रहा है? ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये लॉस है, ये पार्टनर्स के लिए लॉस है। अब क्या करें? एंट्री रिवर्स कर देते हैं। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी किस में करेंगे? ये भी आप करेंगे ओल्ड रेशियो में। सपोज आपके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पुराना एक्सपेंस जो भी राइट ऑफ, जो भी आपने प्रॉफिट से अभी खत्म नहीं किया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो वो भी आपका एक तरीके से एक्सपेंस और लॉस के नेचर में आता है। वहां पर भी क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हो गया जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का। या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के साथ एक और वर्ड दिया होगा आपको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, अब एक चीज और हम डिस्कस करते हैं, आइए कंटिन्यू करें। अब हम बात करेंगे बेटा ESI एंड PF की। नाउ ESI की फुल फॉर्म बेटा एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, और PF की फुल फॉर्म आपकी प्रोविडेंट फंड। अब इनका क्या ट्रीटमेंट होगा और ये कहाँ होती हैं? ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में कहाँ होती है बेटा? ऑन दी लाइबिलिटी साइड। कहाँ होती है? ऑन दी लाइबिलिटी साइड। यहाँ दिया होगा आपको ESI और PF। बच्चों, ESI और PF को टच नहीं करना, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ये बैलेंस शीट में नई वाली, पार्टनर के रिटायर होने के बाद जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें एज इट इज बेटा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो ESI एंड PF बेटा ये आपकी होती है स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी ये पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, बनती है प्रॉफिट्स में से ही है, बनती इनकम में से ही है, बट ये लायबिलिटी होती है, ये पार्टनरशिप फर्म को गवर्नमेंट को पे करना होता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एम्प्लॉयज के इंश्योरेंस के लिए जो पैसा अलग रखा गया है। प्रोविडेंट फंड PF जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है तो वो PF उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो आप ESI और PF को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। दे विल बी कैरीड फॉरवर्ड एज इट इज ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट जो बनेगी। सो ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट में दे रखा है। C रिटायर हो रहा है। अब जब नई फर्म की बैलेंस शीट बनेगी तब क्या होगा? तब ये ESI और PF एज इट इज अपीयर करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे बेटा, जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे WCF। मैं यहां पर एक छोटी सी बैलेंस शीट लेके चल रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं क्या लेके चल रहा हूं? बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यहां लिया मैंने WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सपोज मेरे पास है 30,000 और मैंने कहा मेरे पास 3 पार्टनर्स हैं
ए बी सी इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ये 3-4 केसेस कैसे बनते हैं हम देखते हैं एक करके। पहला केस आता है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन with respect to workmen compensation। आप कहेंगे सर इस फंड का मतलब क्या है? बच्चों, इस फंड का मतलब है कि अगर किसी एम्प्लॉई को कोई इंजरी हो जाए या उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए या उसका काम करते करते उसकी डेथ हो जाए तो फर्म ने एक फंड बना के अलग से रख दिया जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और वो किस साइड आता है? वो आपकी लायबिलिटी साइड शो होता है। ठीक है, अब वो कहता है देयर इज नो इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्कमैन कंपनसेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन की तो जैसे आपने क्या किया था, जैसे आपने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे ही आप इसमें कर देंगे, ऑल पार्टनर्स में एंट्री पास कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ गया 30,000, इधर आ गया 10,000, इधर आ गया 10,000 और इधर आ गया 10,000। सो ये बिल्कुल जनरल रिजर्व की तरह अब ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अब हम आते हैं बेटा सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या कहता है देखते हैं, डिस्कस करते हैं विद द सेम एक्सट्रैक्ट। आइए सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस कहता है वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट ₹8,000। ठीक है, अब वर्कमैन कंपनी कितना बना, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 8,000, फंड कितना पड़ा 30,000, 30,000 में से 8,000 चला जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन में और बाकी कितना बच गया, बाकी आपका बच गया ये 22,000। ठीक है, सो 22,000 को हम डिवाइड कर देंगे तीनों पार्टनर्स में। ठीक है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, 6,000 में ले सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, आप 8,000 ले लें तब भी कोई बात नहीं है। सो आप क्या करेंगे, 30,000 आपके पास फंड पड़ा है उसमें से 8,000 आप हटा देंगे और बाकी 22,000 आप ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे, देखिए एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन claim account to A's capital account to B's capital account to C's capital account। अब क्या करें, 30,000 में से बेटा 8,000 चला गया प्रोविजन में, इस 8,000 को आप नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में। नई बैलेंस शीट मतलब रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, टू एज कैपिटल 22,000 को हम डिवाइड कर देते हैं, 22,000 को आप डिवाइड करेंगे तो 7,333, 7,333 और 7,334, तो आप ऐसे बांट देंगे। तो क्या करना है, जितना आपके पास प्रोविजन चाहिए वो रख लिया, ये चला जाएगा नई बैलेंस शीट में रिटायरमेंट के बाद से बनेगी, और बाकी जो बचेगा 22,000 वो आप ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब आया बेटा तीसरा केस। अब तीसरा केस क्या आया हम उसको डिस्कस करते हैं। बच्चों तीसरा केस आया, सपोज अब आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन जो बना से सपोज वो बना 36,000। ओह,
फंड से ज्यादा कंपनसेशन बन रहा है, एस्टिमेट हो गया, तो इसका मतलब 30,000 तो यूज हो जाएगा, ठीक है। बाकी 6,000 कहां से लेंगे? बाकी 6,000 लेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कैसे, आइए देखते हैं। तो हमने फंड यूज करना है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। स्पेस की वजह से मैंने साथ लिख दिया। आपका क्लेम कितना बन रहा है, प्रोविजन कितना बन रहा है? 36,000 एस्टिमेट हुआ है, पड़ा कितना? 30,000। इसका मतलब 6,000 रुपीज एज एन एक्सपेंस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए 30,000 यहां आ गया, 6,000 यहां आ गया और 36,000 यहां आ गया, ठीक है। और फाइनली उसके बाद इसके एंट्री पास करेंगे आप। नेक्स्ट एंट्री कर देते हैं, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक तरह से ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए लॉस का नेचर हो जाएगा। इस 6,000 को हम इक्वली बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो सारी एडजस्टमेंट जो है ना वो सारी ऑल पार्टनर्स में होंगी। ऑल बोलो या ओल्ड बोलो, बात ही की, क्योंकि अभी रिटायरमेंट हुआ नहीं है। रिटायरमेंट के बाद बचेंगे न्यू पार्टनर्स, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब हम इसका कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का सेम लाइंस पे। आइए फर्स्ट केस हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना। बेटा यहाँ पे आपको बैलेंस शीट का एक स्टार्ट दिया हुआ है जहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 15,000 का, इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू है 50,000, ठीक है। आईएफआर मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो कम या ज्यादा होती है। तो जब कम होती है बुक वैल्यू से तब हमारे को उसमें प्रॉब्लम होती है। आइए केस नंबर 1 पे देखते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड book value are same। कहता है कि इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू भी 50,000 है और मार्केट वैल्यू भी 50,000 है। तो जो हमने रिजर्व बना के रखा है, जो हमारे पास ये 15,000 का रिजर्व है, इसका मतलब ये तो बेनिफिट हो गया पार्टनर्स के लिए। सो इसको सिंपली हम ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। हमें अब इस रिजर्व की जरूरत नहीं है। तो बच्चों क्या एंट्री होगी? रिजर्व्स यूज होंगे, जैसे जनरल रिजर्व डेबिट किया था वैसे आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन पार्टनर्स XYZ इक्वल टू एक्सएस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना रिजर्व है हमारे पास? 15,000 का रिजर्व है। तो 15,000 यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इसी 15,000 को इक्वली XYZ में डिवाइड कर देते हैं। 5,000, 5,000 एंड 5,000। सो ये बेटा हमारा पहला केस हो गया जहाँ पर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स सेम है। अब आइए हम अपने सेकेंड केस पे आते हैं। अब देखिएगा, तो ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं बच्चों, हम कहते हैं दी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ₹44,000, ठीक है। हमारी बुक वैल्यू कितनी थी बेटा? हमारी बुक वैल्यू थी 50,000, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 44,000। नुकसान कितने का, फॉल कितने का? 6,000, ठीक है। अब 6,000 रुपए आईएफआर से चार्ज होंगे। सपोज एक स्टूडेंट कहता है सर अगर आईएफआर ना हो तो क्या होगा? कुछ नहीं, रिवैल्यूएशन से एंट्री पास कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब
IFR नहीं होगा। तो यहाँ देखिए आपके पास IFR कितना पड़ा है 15,000, नुकसान कितने का हुआ है 50 में से 44 गए, 6,000 की वैल्यू गिर गई है। तो 15,000 में से 6,000 रुपीज आपके चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। और बाकी IFR कितना पड़ा है, बाकी IFR आपके पास पड़ा है बेटा 9,000, जो ओल्ड पार्टनर्स में मतलब ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। सो आइए इसकी एंट्री पास करते हैं। IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, IFR अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हुई है, कम कितने से हुई है 50 से 44 हुई है, तो कम हुई है बेटा आपकी ये 6,000 से। और बाकी जो बचा 9,000 वो XYZ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू X's कैपिटल अकाउंट, टू Y's कैपिटल अकाउंट, टू Z's कैपिटल अकाउंट। ये आपका आ जाएगा 9,000 इक्वली बांटेंगे तो 3,000 X के पास, 3,000 Y के पास और 3,000 Z के पास। क्लियर? तो पार्टनर्स को तभी मिलेगा जब रिजर्व में कुछ पड़ा होगा। अब हम इसका लास्ट केस कर लेते हैं जहां पर देखते हैं क्या होता है। आइए प्रोसीड करते हैं। थर्ड केस, तो ये 2 केसेस खत्म हो गए हमारे। अब हमारे बेटा थर्ड केस पे। नाउ थर्ड केस, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज रुपीज 29,000, 29,000। अब देखो इन्वेस्टमेंट्स 50,000, मार्केट वैल्यू 29,000, तो नुकसान कितने का, नुकसान हो गया आपका 21,000 का। ठीक है, 50 में से 29 गए, आपका नुकसान हुआ 21,000 का। रिजर्व कितना पड़ा है, रिजर्व पड़ा है 15,000 का, तो 21,000 का नुकसान हुआ 15,000 रिजर्व में से। सो दोबारा कहता हूं मैं, 21,000 का नुकसान हुआ, कैसे 50 में से 29 गए 21, ये हमारा नुकसान हुआ। रिजर्व पड़ा है 15,000 का, यूज कर लिया। बाकी ये 6,000 कहाँ से आएगा बेटा, बाकी ये आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सो बच्चों एंट्री पास करेंगे। IFR अकाउंट डेबिट, कितना पड़ा IFR 15,000। और अब क्या यूज करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, नुकसान हुआ 21,000 का। सो अगला आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। अब यहां पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नुकसान हुआ 21,000 का, रिजर्व पड़ा था 15,000 का, तो 6,000 तो पहले रिवैल्यूएशन, तो यहां पर पार्टनर को नुकसान हुआ। अगली एंट्री पास करेंगे आप। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 6,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली तीनों पार्टनर्स में, 2,000, 2,000, 2,000 और 6,000। राइट, तो पार्टनर्स को कब मिलेगा पैसा, जब आपकी जो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है या तो है ही नहीं, या उतनी है जो रिजर्व को यूज करने के बाद रिजर्व बच जाए। राइट, क्लियर? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है अपने पास। ठीक है, आप कहेंगे सर वैल्यू ज्यादा भी तो हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ज्यादा, ठीक है होने दो। अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ज्यादा हो जाए, सपोज 50 से 60 हो जाए, चलो ऐसा करते हैं 50 से 65 हो जाए, तो पहले तो रिजर्व बांट देना 15,000। अगला 50 से 65 हुई तो 15,000 का और इंक्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू का, वो आप रिवैल्यूएशन से आपको पता है कैसे ट्रांसफर करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 15,000 से, और वो 15,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पार्टनर्स को 2 फायदे होंगे, कब, जब ये इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। हमने कहा 65,000 हो गई, तो 15,000 तो रिजर्व मिल जाएगा। IFR अकाउंट डेबिट टू
टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, या यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड ले लीजिए। फिर 50 से 65 होगी मार्केट वैल्यू। अब भी आप क्या करेंगे फिर, या फिर 15,000 का फायदा हो गया बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का, तो एंट्री हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन, फिर रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स और 15,000 को रेशो में बांट देंगे। अब बच्चों इसके बाद वी विल स्टार्ट विद वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। अब मैंने ये एग्जाम्पल पिक किया है विच इज इलस्ट्रेशन 24, बुक है हमारी टी.एस. ग्रेवाल जिसको हम फॉलो कर रहे हैं डे 1 से, और पेज नंबर है 6.21। सो बेटा इसमें 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन देखिए, आलिया, करण एंड शिल्पा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो ओल्ड रेशियो हो गया, यहाँ लिख लेते हैं अपने लिए, आलिया, करण एंड शिल्पा, 5/10, 3/10 एंड 2/10, ये इनका हो गया ओल्ड रेशियो, लिख के रख लेते हैं। Goodwill appeared at a book value of 60,000 and general reserve at 20,000. Okay. Karan decided to retire. On the date of his retirement, goodwill was valued at 2,40,000. ध्यान से देखिएगा, 2,40,000, 24,000 नहीं है, 2,40,000. NPSR, new profit sharing ratio between Alia and Shilpa was 2:3. अब देखिए क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आप देखिए, गुडविल अपीयर कर रही है 60,000, पुरानी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, और उसने नई गुडविल भी बता दी है कि पार्टनर के रिटायरमेंट पे गुडविल क्या वैल्यू होगी। अब जब कुछ नहीं लिखा होता है तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था इस बात को कि हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। आई रिपीट, द एग्जिस्टिंग गुडविल will be written off amongst all partners in old ratio. अब पार्टनर्स को नुकसान होगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। आइए इसकी एंट्री पास करते हैं। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, फिर वही बात, हर बार स्टूडेंट यही कहता है कि कैपिटल अकाउंट लिखना है या करंट अकाउंट लिखना है, कुछ नहीं दिया हो तो फ्लक्चुएटिंग मांगते हैं, हमेशा कैपिटल अकाउंट। सो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे गुडविल को राइट ऑफ करने की, आलियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिल्पाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो जो पुरानी गुडविल है, कितनी गुडविल है पुरानी गुडविल है बेटा हमारे पास 60,000, इसको अब हम राइट ऑफ कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 5:3:2। सो ये गुडविल है हमारी 60,000, इसको राइट ऑफ करते हैं, तो 5/10 60,000 का हो गया 30,000, राइट। और बी का आपका अच्छा करण का हो गया 3/10, सो 60,000 का 3/10 इज 18,000। और लास्ट पार्टनर जो रिटायर हमारे पास हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है हमारे पास इसमें, करण रिटायर है, तो कौन बच गया हमारे पास इधर, शिल्पा का हो गया 12,000। सो पहले इसका क्या रिलेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि उसे कहा नहीं ना गुडविल का क्या करना है, तो पुरानी गुडविल तो राइट ऑफ करनी है। अब रिजर्व्स भी बांट देते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंट्री पास कर देते हैं। ओल्ड रेशियो में ऑल पार्टनर्स, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आलियाज कैपिटल अकाउंट टू करंस कैपिटल अकाउंट टू शिल्पाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है हमारे पास, अमाउंट है बेटा 20,000। सो ये 20,000 बांट देते हैं 5:3:2 में, सो 20,000, 5/10 इसका आ गया 10,000, ठीक है, और इसका आपका आ गया 6,000 और थर्ड पार्टनर का आ गया 4,000। सो अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सो हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो हम इसको रब भी कर सकते हैं, हमने गुडविल राइट ऑफ करी, उसके बाद हमने जनरल रिजर्व ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर।
कौन रिटायर हो रहा है? रिटायर हो रहा है हमारे पास करण, और बेटा करण का शेयर है 3/10। अब फर्म की गुडविल वैल्यू हुई है, फर्म्स गुडविल, ये सब वर्किंग नोट में लेके जाएंगे आप, वैल्यूड एट ₹2,40,000, ठीक है। करण का शेयर, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, करण's share in goodwill, that is 3/10 into 2,40,000, that is 72,000। इसको तो ये गुडविल मिलनी है, इसका शेयर मिलना है, और हमने एंट्री पास की थी, याद होगा क्या पास करी थी हमने, बताइए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो इसका तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना ही होना है। अब इससे पहले आप क्या करेंगे, एंट्री पास करने से पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, वो भी आप किस में निकालेंगे, वर्किंग नोट में। आइए, पार्टनर्स न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो। सो जो पार्टनर्स बचे हैं हमारे पास, आलिया एंड शिल्पा, आलिया शिल्पा। अब आलिया का न्यू रेशियो कितना बेटा, 2/5, और शिल्पा का न्यू रेशियो है 3/5। आलिया का ओल्ड रेशियो है 5/10, और न्यू रेशियो है, हमने ले लिया था 2/5, और शिल्पा का ओल्ड रेशियो है 2/10। अब हम इसका गेनिंग रेशियो निकालते हैं। सो 2/5 माइनस 5/10, एलसीएम आ गया 10, 5 2 4 - 5, दैट इज -1/10। अब इस पर बात करते हैं, एंड सिमिलरली 3/5 minus 2/10, that is 10, then 6 minus 2, that is 4/10। अब देखिए ध्यान से, आलिया को नेगेटिव वैल्यू आ रही है और शिल्पा को पॉजिटिव, इसका मतलब करण के रिटायरमेंट पे आलिया जो है सेक्रीफाइस कर रही है, और गेन सारी का सारा कौन कर रहा है, गेन सारे का सारा शिल्पा कर रही है, क्योंकि इसका न्यू रेशियो देखिए और ओल्ड रेशियो देखिए, कंपैरिजन। इसका मतलब अब शिल्पा दोनों पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट देंगी, कितना कितना देंगी, ध्यान से देखते हैं हम इधर। सो यहां देखिएगा दोबारा से, 72,000 इसका, और 1/10 आलिया देंगे, आलिया को मिलेगा किससे, शिल्पा से। तो इसकी एंट्री पास करते हैं, आ जाइए, लास्ट एंट्री पास करते हैं इसकी। शिल्पा's capital account debit to Alia's capital account to Karan's capital account। करण का तो हमें पता है 72,000, लिख देते हैं। आलिया का भी हमें पता है 24,000, एंड फाइनली शिल्पा कितना देंगी, 96,000। आप कहेंगे सर एक बार चेक करवा दें, चेक करवा देते हैं बेटा। फर्म की गुडविल है 2,40,000, और शिल्पा के पास कितना आ रहा है, 4/10, सो 2,40,000 का 4/10 हो गया 96,000। वो 96,000 कैसे मिला, करण को मिला 72,000 और आलिया को मिला 24,000। सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखेंगे आप। सो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक फॉर द डे। थैंक यू।